ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन दिव्या रावत जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, क्या ध्यान में आत्मानुभूति प्राप्त हो सकती है? हम श्वास पर ध्यान और गायत्री मंत्र का जप करते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण हर कोई नहीं कर सकता, यह खतरनाक योग है, और श्वास पर ध्यान करने से क्या सारे चक्र जागृत हो जाते हैं, या कुंडलिनी जागरण और ध्यान कोई अलग अलग विधि है? मुझे सही से ज्ञान नहीं है। योग दर्शन में तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। मुझे आपसे जानना है प्लीज़। आगे बहन दिव्या जी लिखती हैं, क्या नाड़ी शोधन प्राणायाम को रोज करना है ध्यान से पहले? वैसे तो हम कपालभाति और अनुलोम विलोम करीब 8 साल से कर रहे हैं, आधा आधा घंटा रोज। बहन दिव्या जी, आपने जो यहाँ पर अपनी जिज्ञासा प्रकट की है उसमें आपने लिखा है कि क्या ध्यान से आत्मानुभूति प्राप्त हो सकती है? तो इस प्रश्न का जो जवाब है वह यह है, आत्मानुभूति सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही होती है। ध्यान के अलावा आत्मानुभूति प्राप्त करने का अन्य कोई भी विकल्प किसी भी साधक के पास उपलब्ध नहीं है। आपने लिखा है, हम श्वास पर ध्यान और गायत्री मंत्र का जप करते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण हर कोई नहीं कर सकता। बहन, आप एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, कुंडलिनी जागरण हमारी प्राण ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन होने के परिणाम स्वरूप जिस शक्ति का जागरण होता है उसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। अब जहाँ तक बात है ध्यान करने से कुंडलिनी जागरण की, तो एक स्पष्ट बात समझ लीजिए, आप चाहे किसी भी विधि से जप तप ध्यान कीजिए, आपकी कुंडलिनी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जब तक आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग से ऊर्ध्वगामी नहीं होगा, तब तक आप कभी भी ध्यान की गहराई को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए चाहे कुंडलिनी शब्द का प्रयोग किया जाए या नहीं किया जाए, ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले साधक के लिए एक ही मार्ग है, कुंडलिनी मार्ग। जहाँ तक बात है योग दर्शन की, तो योग दर्शन में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात कुंडलिनी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यह शब्द उपनिषदों में भी बहुत मिलता है, और तंत्र ग्रंथ जो भगवान शिव के द्वारा स्वयं लिखे गए हैं, जिन्हें आगम कहते हैं, उनमें कुंडलिनी शब्द का विस्तार से विश्लेषण और वर्णन है। और हाँ, योग का जो मूल ज्ञान, जो गूढ़ ज्ञान, जो रहस्यात्मक ज्ञान है, उसका संपूर्ण विज्ञान जिस प्रकार से भगवान शिव ने विश्लेषित किया है और समझाया है, वैसा विश्लेषण अन्य कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। इसलिए प्राण ऊर्जा का जागरण ही कुंडलिनी जागरण है। और हाँ, ध्यान के मार्ग पर यदि कोई भी साधक बढ़ रहा है तो वह इससे होकर ही गुजरेगा। इससे गुजरे बिना वह अपनी मंजिल को प्राप्त कभी भी नहीं कर सकता। हाँ, आजकल जो गुरु हैं, जिन्होंने साधकों को अपने साथ जोड़ना तो अपना लक्ष्य बना लिया है, किंतु वास्तविक रूप में
जब ध्यान करते हुए साधकों की कुंडलिनी उदर्व होती है तो उन्हें स्वयं भी पता नहीं होता कि आखिरकार अब इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए। इसलिए एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, आप चाहे किसी भी विधि से ध्यान कर रही हैं, आपकी कुंडलिनी जागेगी ही जागेगी, उस पर दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जप, लय योग, ध्यान योग, ये सारे के सारे कुंडलिनी के ऊपर ही प्रभाव डालते हैं। आगे आपने लिखा है, कुंडलिनी योग खतरनाक है। इस संसार में खतरनाक क्या नहीं है? कौन सा कार्य खतरनाक नहीं है? यदि हम बाइक चलाते हैं तो क्या वह कम खतरनाक है? हमारा जीवन खतरे में पड़ रहा है इससे। किसी भी दिन खतरनाक दुर्घटना घटित हो सकती है, और यदि हम सावधानी से बाइक चलाते हैं तो उसका आनंद भी हम ले सकते हैं। इसी प्रकार से कुंडलिनी के मार्ग पर यदि हम योग्य मार्गदर्शन में सही तरीके से आगे बढ़ते हैं तो कोई खतरा नहीं है। हाँ, मनमाने ढंग से साधना करने पर आपको खतरा ही खतरा है। चाहे आप किसी भी विधि का अनुसरण कर लीजिए, खतरा ही खतरा है। आपने लिखा है, श्वास पर ध्यान करने से क्या सारे चक्र जागृत हो जाते हैं? ऊर्जा का प्रवाह तो ऊपर होने लगेगा, यह तो निश्चित है, किंतु हाँ, पूर्ण विकसित चक्र नहीं होंगे। और श्वास पर ध्यान करने के साथ जब सुषुम्ना मार्ग में प्राण का प्रवाह होता है तो एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, बेहद दबाव का एहसास साधक करता है। इसलिए आप श्वास में ध्यान करने के साथ में गायत्री महामंत्र का जप कर रही हैं, प्राणायाम भी कर रही है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको कोई डरने वाली स्थिति उत्पन्न होने वाली नहीं है। तो आप सहजता से आगे बढ़िए। जो भी आपके प्रश्न थे उनके अनुसार आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ती रहिए। हाँ, कपालभाति, भ्रामरी, अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसका अभ्यास आपको अवश्य करना चाहिए, समझ करके अच्छी तरह से। आगे भाई जीतू राठौड़ जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मेरे को खिंचाव महसूस हो रहा है और दिन भर होता है, अब मैं क्या करूं? कुछ मत करो। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस वीडियो को देखो, उसके अनुसार ध्यान करते हुए आगे बढ़ो। बस इतना करो, पर्याप्त है। आगे बहन उमा व्यास जी ने लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। मैं जब ध्यान करती हूँ तो सभी चक्र वाइब्रेट होते हैं, पर बीच में 3-4 दिन नहीं कर पाई तो अनाहत स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र में वाइब्रेशन होता है, पर मूलाधार चक्र में नहीं महसूस होता। ऐसा क्यों हुआ? क्या जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ती है तो नीचे के चक्र में वाइब्रेशन होती है या फिर बंद हो जाती है? बहन जी, जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है तो नीचे के चक्रों में वाइब्रेशन कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आपको जहाँ पर ऊपर के चक्रों में ऊर्जा का विशेष दबाव और कंपन महसूस हो रहे हैं, आपकी ऊर्जा वहीं पर है, क्योंकि ऊर्जा जब ऊपर उठ जाती है तो नीचे के चक्रों पर विशेष कंपनों का एहसास नहीं होता है। आगे भाई मुकेश अग्रावत जी ने अपनी जिज्ञासा अपनी स्थिति प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम। प्रणाम मुकेश जी प्रणाम। आपके बताए मार्गदर्शन से सुबह 6:30 बजे से ध्यान चालू कर दिया था, जो पहले रात को करता था। तब मेरे को जंघा के बीच में दर्द रहता था।
1 महीने से सुबह के समय ध्यान करने से मेरा दर्द चला गया है। सर जी प्रणाम, धन्यवाद। आप रात को 11 बजे ध्यान करते थे और कोई विशेष कारण भी नहीं था। उस समय पर ध्यान करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं था। आपने सुबह ध्यान करना प्रारंभ किया है और सही विधि से ध्यान कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। आपका दर्द ठीक हो गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।